एक बार एक लीडर एक साधु के छोटे से आश्रम में गए। इसने साहिब के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए इसके जहन में आया कि एक बार जाकर देखूं कि लोग इसकी इतनी तारीफ़ें क्यों करते हैं। जब वो इसके आश्रम में गए तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ कालीन बिछा हुआ था। कुछ लोग नीचे बैठे थे और सामने साधु जी बैठे थे। कुछ सवाल जवाब हो रहे थे। वो लीडर इस आश्रम में आया और इसके साथ 4 बॉडीगार्ड थे और इसकी ये आदत थी कि वो जहाँ भी जाता लोग अपनी जगह से खड़े होकर इसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते और सर झुका लेते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु ने मसरूफ होने की वजह से इसकी तरफ देखा तक नहीं, तो लीडर को लगा कि ये इसकी तौहीन है और इस पर वो गुस्से में आ गए। लीडर ने कुछ गुस्से से साधु को रोका और कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने इसकी तरफ देखा और कहा, थोड़ी देर इंतज़ार करो, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा, इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। तब तक तुम अगर आप चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। जैसे ही साधु ने ये कहा, लीडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर इसने अपना सारा गुस्सा इस साधु पर निकाल दिया। अब तक वो लीडर अपने आप से बहुत शाइस्तगी से बात करता था, लेकिन अब वो भरपूर अंदाज में आया। लीडर ने इस साधु से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और किस से बात कर रहे हो? साधु ने इसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। लीडर गुस्से से पागल हो गया और सबके सामने चीखने लगा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाता हूँ। तुमने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, तुम्हें भी मालूम हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर लीडर की तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में जो चाहें सोच सकते हैं। फिर लीडर ने इससे कहा कि आप सुनना चाहते हैं या नहीं, मैं आपको सबके सामने बताऊंगा कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। आप कोई वली नहीं है, आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप मुनाफिक हैं, मुनाफिक। और आप यहाँ बैठे तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेबों में जो पैसा है वो सब आपका है। तुम इन लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और मैं अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगा। लेकिन ये कहने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बरकरार रही। ये देखकर वो और भी गुस्से में आ गया और बोला, बहुत हो गया, मैं अब 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। लेकिन फिर भी आपके पास मौका है, अगर आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इस सब के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बिल्कुल पुरसुकून था। और फिर इसने आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ी देर के बाद साधु ने आंखें खोली, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई शिकायत नहीं करनी, मैं आपके बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं रखता। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो आपकी अपनी राय थी, इसलिए मुझे आप में कोई गलत बात नजर नहीं आती। आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। और जैसे ही साधु ने ये कहा, लीडर का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि इस साधु ने वही बात कही जो बाकी सब इस लीडर से कहते हैं। और वो खुशी खुशी इस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने वालिद के पास बैठ गया। इसका बाप तवज्जो में था। इसने सारी जिंदगी लोगों की खिदमत की और इसके बदले में किसी चीज़ की उम्मीद ना रखी। चनाचे कुछ देर बाद जब इसने आँख खोली और अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए देखा तो बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी, ऐसी खुशी जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर इसके बेटे ने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, वो आश्रम में कैसे गया, वहाँ क्या हुआ, इसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। जब इसके वालिद ने सारी बात सुनी तो वो हल्का सा मुस्कुराया और अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि इसने तुम्हारी तारीफ नहीं की, बल्कि इसने आपको वो कहा जो वो खुद है। इसने तुझे अपने नज़रिए से देखा। ये दुनिया आपको इस तरह दिखाई नहीं देती जैसे कि ये है। ये दुनिया आपको वैसा ही दिखाई देती है जैसा आप इसके बारे में सोचते हैं, जैसा आपका नज़रिया है। जो आप खुद हैं वैसे ही आपकी नज़र दूसरों के बारे में है। ये दुनिया एक ही है। इसलिए अगर आप अपनी दुनिया को देखते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ऐसा करने का एक ही तरीका है, अपना नुक्ता नज़र बदलें।